सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था द हिंदू सेशन में, क्वेश्चन था इंडिया नीड टू लिमिट वेरियस चैलेंजेस इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। सो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रिलेटेड विद वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में आपको चर्चा करनी थी। कई सारी वैक्सीन्स आपकी आ रही हैं, जैसे मैंने आज आपसे डिस्कस भी किया था द हिंदू सेशन में। द हिंदू सेशन इंग्लिश में इस चैनल पे अपलोडेड है, हिंदी में लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में अपलोडेड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर जो आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़, जैसे वी हैव डिस्कस्ड AZD1222, ये जो वैक्सीन है इसका बेसिक एक एडवांटेज ये है कि जो ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज टेम्परेचर है, वो 2 to 8 डिग्री 2 to आई थिंक 3 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फाइज़र और मॉडर्ना के द्वारा जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, जो कि mRNA बेस्ड वैक्सीन है, उसको अगर आप स्टोर करते हो तो कंपेरेटिवली ज़्यादा मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर आपको चाहिए होता है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए। सो हमारे पास अभी वैक्सीन से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसके लिए हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो वैक्सीन बन रही है उसमें हम लोग काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है हमारे पास, उसका हम सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो आपको ध्यान में रखना था। बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। आप में से आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, बट एक आंसर मुझे डिस्कस करना था, इसलिए मैंने एक आंसर पिक किया है। और दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ जो एजुकेटर्स हैं उनसे आप लाइव पढ़ सकते हैं। मेरा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है वो शुरू हो गया है, आज ही से शुरुआत हुई है इसकी। द हिंदू के अलावा दूसरे सभी जो सोर्सेस हैं वो कवर होते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन, आपका है लाइमेंट, इंटरनेशनल जर्नल्स, जितने भी सोर्सेस दूसरे हैं वो कवर होते हैं। 1.5 घंटे की आपकी क्लास होती है, तो करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे और फिर अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में करंट से रिलेटेड इश्यूज बहुत अधिक पूछे जाते हैं। करंट से डिराइव स्टैटिक टॉपिक से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। सो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही चीज़ें इसमें कवर होंगी। अगर आप 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 2021 की कर रहे हैं तब भी हेल्पफुल है। एटलीस्ट 2 इयर्स का आपको करंट अफेयर्स करना चाहिए, तो ये कोर्स आपको जरूर से करना चाहिए। डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स इसमें कवर होंगे। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल आपका जनवरी 5 से शुरू हो रहा है, 9:30 बजे आपकी क्लास होती है। सो इसको भी आपको करना है। आपको दोनों के लिए करना क्या है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, GS एंड ऑप्शनल बोथ का। अगर खाली ऑप्शनल ले रहे हो तो खाली ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है। यूज़ द कोड SP Live, कोड का इस्तेमाल करोगे अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। SPLIVE, इस कोड को ध्यान में रखना है। आपको अपने आंसर्स मुझे सेंड करने हैं डेली डोज विद s.pandey unacademy.com/@SPLive में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया नीड टू लिमिट वेरियस चैलेंजेस इन ऑर्डर टू इंश्योर इफेक्टिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। सो देखो, जब आप इस पर चर्चा करते हो, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आंसर को, तो यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी है। पहली, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी नीड क्यों है, इस चीज़ से आप शुरुआत कर सकते हो कि इंडिया में एक डेटा के साथ शुरुआत कर सकते हो कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, वनरेबल है, और प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पर जो वैक्सीन है वो सबको मतलब देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको इफेक्टिव वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या है, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस पर फिर आप एक एक करके चर्चा करोगे, और कुछ पॉइंट्स अगर चाहो फिर आप कंक्लूड या वे फॉरवर्ड में आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर्स हैं, ठीक है। एक आंसर आपका ये है, और ये आंसर आई थिंक एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम रानी है, ठीक है, उनके द्वारा ये आंसर है। तो चैलेंज के बारे में, वैक्सीनेटिंग अ मास पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज है, इन्होंने हाईलाइट किया है। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने चर्चा की है। तो देखो, जब भी आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, तो पॉइंट फॉर्मेट में जब आपको लिखना होता है तो उस पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक एक लाइन आप लिखें, ये पूरा वेल एक्सप्लेन्ड तरीके से आपको लिखना है। तो इन्होंने इस पर मेंशन किया है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस वाला, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो कि AZD1222 करके है, तो ये
वैक्सीन आपको इस पर मतलब इसको बताया है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट कैसे एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, क्योंकि दूसरी जो वैक्सीन आपकी बनाई जा रही हैं उनमें और भी और तरीके के चैलेंजेस हैं दूसरी जो वैक्सीन हैं, क्योंकि उनको स्टोरेज ट्रांसपोर्ट के लिए और लोअर टेम्परेचर की ज़रूरत है। फिर इन्होंने लैक ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स की बात की है, ये एक चैलेंज है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है। लैक ऑफ फंडिंग की बात की है, ठीक है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है, क्वेश्चनेबल टेस्टिंग साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है, लैक ऑफ अवेयरनेस की बात की है, स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज़ की बात की है। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, बहुत अल्टीमेट पॉइंट्स। और इन्होंने आप देखोगे तो इन्होंने कैपिटल लेटर्स में हाईलाइट किया, तो आप क्या है ईजिली आपकी नज़र यहाँ पड़ जाती है। जब भी कोई कॉपी आपकी चेक करता है कोई भी टीचर, तो वो यही सारी चीज़ों पर उनकी पहली नज़र जाती है, ठीक है, कि इन्होंने सारे डायमेंशंस को कवर किया है कि नहीं किया है ना। ये सब थोड़ा बहुत ऊपर नज़र डाल देते। कोई भी देखो इस चीज़ को समझो बात को, वाई आई एम ऑलवेज से कि आपको प्रेजेंटेशन पर वर्क करना चाहिए। आपके पास कंटेंट है, बहुत अच्छी बात है, कंटेंट है तो बहुत अच्छी बात है ना, बट प्रेजेंटेशन भी आप वर्क करो, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन और अच्छे कंटेंट के साथ आंसर लिखोगे तो इसका बहुत ह्यूज एडवांटेज होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर मेजर्स क्या लेने चाहिए, उन्होंने स्ट्रेटजी की बात की है। उसके बाद एविन जो मैंने आपको बताया हुआ है, फिर उन्होंने प्रॉपर मेजर्स अवेलेबल एट एवरी सेंटर फॉर इमीडिएट और डिलेड साइड इफेक्ट ऑफ द वैक्सीन, ये चीज़ें हैं। और फिर इन्होंने वे हेड कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया। तो अच्छा आंसर है, कंप्लीट आंसर है। आई थिंक इनका नाम रानी है, ठीक है। एक ये आंसर है निवेदिता शर्मा के द्वारा, इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किया। फिर चैलेंज, अब यहाँ भी आप देखोगे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। स्टोरेज, टेम्परेचर, कॉस्ट ऑफ वैक्सीन, उसके बाद र्यूमर्स की बात की गई है, हाई कॉस्ट है ना, वैक्सीन को स्टोर करने का जो हाई कॉस्ट चैलेंज है। फिर इन्होंने स्टेप्स की बात लिया, तो स्टेप्स को भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और है ना, जैसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स शुड बी सीन फॉर द सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन, यूज़ ऑफ इविन के बारे में इन्होंने कहा है, कोविन ऐप के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, मॉडिफाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन स्टैंडर्ड कोल्ड चेन, इसके बारे में इन्होंने कहा। और फिर आखिर में इन्होंने वे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये पूरा कंप्लीट दोनों ही आंसर्स हैं, आंसर अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। इनका नाम निवेदिता शर्मा है, तो दोनों के ही अच्छे आंसर्स हैं। और भी बहुत अच्छे आंसर्स आपने से लिखा है, कंटिन्यूस बेसिस पर आप लिखते जाएं, धीरे धीरे आई कैन सी कि जो आंसर्स आप लोग पोस्ट कर रहे हो उसमें ये आइडेंटिफाई करना किसका अच्छा है और बेस्ट आइडेंटिफाई करना धीरे धीरे चैलेंजिंग होता जा रहा है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, और जो नहीं लिख रहे हैं वो भी धीरे धीरे अगर आप लिखोगे, प्रयास करोगे तो ज़रूर से अच्छा आंसर आप लिख पाओगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कांग्रेट्स रानी एंड निवेदिता शर्मा, थैंक यू एवरीवन। लिखते रहना है, और एक इंग्लिश में जो हिंदू एनालिसिस आपका होता है, समय मिले तो आप उसको देखते रहा करो, तो अगर हेल्प करता है आपको सेशन। अगर आप जो लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC से कंफर्टेबल हो तो वो आप देख सकते हैं। दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर से दबानी है। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।